वेलकम टू केसी क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम आपकी एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व द फॉलोइंग। इसका आपका क्वेश्चन है ए पार्ट। द टीचर टेल्स द क्लास that the highest mark obtained by a student in her class is twice the lowest mark plus 7. The highest score is 87. What is the lowest score? आपको लोएस्ट स्कोर निकालना है। स्टूडेंट, ऐसा क्वेश्चन आपने पिछली किसी एक्सरसाइज में भी किया है। वहां पर क्वेश्चन था सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करनी थी, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर इक्वेशन फॉर्म करने के बाद उसे सॉल्व भी करना है, मीन्स एक्स का आंसर भी निकालना है। स्टूडेंट, यहाँ पे लोएस्ट मार्क्स हमारे पास नहीं है, हमें फाइंड करने हैं। और यहाँ देखिए स्टेटमेंट, द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7। कि एक क्लास में हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, लोएस्ट मार्क्स को अगर ट्वाइस कर दिया जाए और उसमें 7 प्लस कर दिया जाए तो वो आपके हाईएस्ट मार्क्स हैं। तो स्टूडेंट, हाईएस्ट मार्क्स कैसे निकाले जा सकते हैं? अगर हमारे पास लोएस्ट मार्क्स हो जो यहाँ पे मिसिंग है, तो हम लोएस्ट मार्क्स को एक्स लेट कर लेंगे। और स्टूडेंट, इन क्वेश्चंस में जो चीज़ हमें फाइंड करनी होती है हम उसे लेट करते हैं। हम यहाँ पे लेट करते हैं, लेट लोएस्ट मार्क्स इज एक्स। हाईएस्ट मार्क्स स्टूडेंट, इसके अकॉर्डिंग उसने क्या रिलेट किया है, लोएस्ट और हाईएस्ट के बीच में रिलेशन क्या दिया है क्वेश्चन ने, कि जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स। लोएस्ट मार्क को ट्वाइस करके हम उसमें 7 प्लस कर दें। ये मैंने लोएस्ट मार्क को ट्वाइस कर दिया, मतलब 2 से मल्टीप्लाई और 7 प्लस कर दिया, तो ये हाईएस्ट मार्क्स आ गए उस क्लास में। और अगली सेंटेंस में उसने कहा है कि हाईएस्ट मार्क्स 87 है। आई एम सेइंग हाईएस्ट मार्क्स 2x + 7 है। द क्वेश्चन इज सेइंग अगेन इन आवर नेक्स्ट लाइन कि हाईएस्ट मार्क्स 87 है, तो दीज मस्ट बी इक्वल। ये प्लस ये इक्वल होना चाहिए 87 के, तो इससे हमारी इक्वेशन बन जाएगी। This is the highest marks in terms of x, and this is again the highest marks of the class in the given question. So this is the equation. Now solve that. First of all, plus 7 है student, that is going to be shift on the right side and it will be subtract. You will get 80 और अब आपका 2 डिवाइड में होगा 80 के साथ, और जब आप 80 से 2 को डिवाइड करेंगे, 2 से 80 को डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 40। स्टूडेंट, आपने x को लेट किया था इस क्वेश्चन में, लोएस्ट मार्क्स लेट किया था आपने x को, तो आपका x का जो आंसर आ गया वो लोएस्ट मार्क्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो यस, आपका आंसर आ गया लोएस्ट मार्क्स इज 40। Next question is, in an isosceles triangle, the base of the isosceles triangle are equal and the vertex angle is 40 degree। स्टूडेंट, आपने ये ट्राइंगल के बारे में पढ़ा होगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है स्टूडेंट जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, आपने इस तरह से पढ़ा होगा। ये इसकी 2 साइड्स मैंने इक्वल मार्किंग कर दी, और उसके बेस एंगल्स आपको मालूम है आइसोसेलेस ट्राइंगल की जब साइड्स इक्वल होती है तो उसके एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये इसके बेस एंगल हैं जो क्वेश्चन में बोला है कि वो इक्वल हैं। बेस एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर इक्वल। और वर्टेक्स एंगल जो है उसमें 40 दिया हुआ है स्टूडेंट। ये जो ऊपर होता है ये होता है आपका वर्टेक्स एंगल, तो इसमें हमें बेस एंगल की वैल्यू निकालने के लिए बोला है, तो हम उसे लेट कर देते हैं। लेट द बेस एंगल बी x। एंगल स्टूडेंट्स डिग्री में होता है, इसलिए ये लगाया मैंने। स्टूडेंट, अब यहाँ पे आप एक रिलेशन जानते हैं। क्या रिलेशन होता है कि ट्राइंगल के जो 3 एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। दिस इज अ ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी, होप यू विल हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस क्लास। और इस क्वेश्चन में एक हिंट में भी लिखा हुआ है, मैंने वहाँ लिखा नहीं है यहाँ पे। इस क्वेश्चन में जो एनसीईआरटी की बुक में आपके पास दिया हुआ है उसमें हिंट में भी दिया हुआ है, बट इट्स अ प्रॉपर्टी, सो हम उस प्रॉपर्टी को यूज करके इक्वेशन बनाएंगे। As we know, the sum of
angles. How many angles? 3 angles. Sum of angles of triangle is 180 डिग्री. स्टूडेंट 3 एंगल्स कौन से हैं? एक एंगल x हमने लेट किया है, क्योंकि जो बेस एंगल्स हैं, दो बेस एंगल्स, बेस में 2 एंगल्स होते हैं और जो बेस एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल हैं तो इसीलिए हम 2 बार x लिखेंगे. बेस में 2 एंगल्स हैं, दोनों इक्वल हैं, इसलिए दोनों x हो गए. और तीसरा वर्टेक्स एंगल जो टॉप पे दिया हुआ था वो 40 है. तीनों का सम, ये देखिए मैंने सम का साइन लगाया है. सम मीन्स ऐड का साइन. तीनों का सम कितना होना चाहिए? 180 अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी. स्टूडेंट पहले ये 40 वहां पर शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड में, और जब आप 40 को शिफ्ट करेंगे तो आपका माइनस होगा और इस तरह से आपको राइट साइड में 140 मिलेगा. स्टूडेंट यहाँ पे x प्लस एक्स को कैसे प्लस करते हैं? देखिए यहाँ पे इसके लेफ्ट में जो यहाँ लिखा होता है दैट इज द कोफिशिएंट. इस वक्त यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं लिखा, जैसे सपोज 3 लिखा, 4 लिखा, लेकिन यहाँ इस वक्त कोई कोफिशिएंट नहीं लिखा है, तो स्टूडेंट यहाँ पे 1 कंसीडर होगा. सेम हेयर यहाँ पे 1 कंसीडर होगा. जब हम x के नंबर्स को प्लस करते हैं स्टूडेंट्स, 1x लाइक 1x, तो इसमें प्लस कैसे किया जाता है? सिर्फ कोफिशिएंट्स प्लस होते हैं, x एज इट इज आता है, इट बिकम 2x. सिर्फ जब हम वेरिएबल्स में वेरिएबल टर्म्स को अलजेब्रा में प्लस करते हैं स्टूडेंट, तो सिर्फ उनके कोफिशिएंट्स प्लस होते हैं और वो जो अल्फाबेट है जो आपका वेरिएबल है वो एज इट इज आएगा. तो यहाँ पे ये 2x हो गया ऐड करके. और देखिए स्टूडेंट, अब आपका 2 जो है वो मल्टीप्लाई में x के साथ, तो इट विल गोइंग टू डिवाइड व्हेन इट शिफ्ट फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड, एंड यू विल गेट 70 एज आंसर. और आपने x को लेट किया था बेस एंगल स्टूडेंट, तो आपका जो बेस एंगल्स है वो कितने हैं? दोनों 70. बेस एंगल इज 70 डिग्री. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is C part. Sachin scored twice as many as runs as Rahul. कि सचिन ने कितना स्कोर किया? जितना राहुल ने स्कोर किया उससे ट्वाइस, उससे डबल. टुगेदर, अगर दोनों के रन्स को टुगेदर कर दिया जाए स्टूडेंट, टुगेदर मीन सम कर दिया जाए, तो दे रन फेल 2 शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी. तो उनके जो टुगेदर रन्स होते हैं वो डबल सेंचुरी से 2 शॉर्ट रह जाते हैं. आपको निकालना है आपको दोनों के स्कोर्स निकालने हैं. स्टूडेंट यहाँ पे सचिन का जो स्कोर है वो राहुल के साथ किस तरह रिलेट किया गया है कि सचिन का जो स्कोर है वो ट्वाइस है राहुल से. मीन्स अगर मुझे राहुल का स्कोर मालूम हो तो मैं सचिन का ट्वाइस करके इजीली निकाल सकती हूँ. तो मेरा क्वेश्चन में जो मिसिंग फिगर है वो राहुल का स्कोर है, जिसे मैं लेट कर लेती हूँ. लेट राहुल स्कोर is x. Okay students, C. तो उसके बाद मुझे अब सचिन का स्कोर पता चल जाएगा. सचिन का स्कोर कितना है? राहुल के स्कोर से ट्वाइस, तो x का ट्वाइस 2x, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. अब दोनों के स्कोर को अगर हम टुगेदर कर दें, टुगेदर मीन्स इस तरह से प्लस कर दें, तो यू विल गेट, कितना बोला था क्वेश्चन में? डबल सेंचुरी से शॉर्ट है 2. डबल सेंचुरी 200 की होती है, क्योंकि सेंचुरी मीन्स 100 रन. डबल सेंचुरी इज 200, लेकिन उसमें से 2 शॉर्ट हैं. मीन्स x प्लस 2x इज इक्वल टू 198. स्टूडेंट आप डायरेक्टली यहाँ पे 198 भी लिख सकते हो, डायरेक्ट आप ये इक्वेशन भी लिख सकते हो. ये इक्वेशन मैंने आपके लिए लिखी थी और आप ये भी लिख सकते हैं. हाँ जी. अब स्टूडेंट मैंने अभी आपको इस तरह के 2 वेरिएबल टर्म्स को प्लस करना बताया था. x मीन्स यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है इसके साथ x में, तो इट कंसिडर्ड एज 1x एंड इट इज 2x. स्टूडेंट जब हम इसे ऐड करेंगे, आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्वेश्चन, ओनली द कोफिशिएंट बिकम्स ऐड, और ये x आपका एज इट इज आ जाएगा. सो इट इज 3x और इट इज 198. स्टूडेंट 3 आपका डिवाइड होगा इस तरह से. आप जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा
देखिए 3 के टेबल से आप इसे डिवाइड कर लीजिए, कट कर लीजिए। 3 6 18, यहाँ पे 1 बचेगा स्टूडेंट, 1 इसके साथ जब लगेगा इट ऑल्सो 18, 6 अगेन 6 आएगा, 3 6 18। तो स्टूडेंट एक्स का आंसर आ गया। आपको याद है आपने एक्स किसको लेट किया था? आपने एक्स लेट किया था राहुल के स्कोर को, तो मीन्स राहुल का स्कोर आ गया 66। और दूसरा जो पर्सन था, दूसरा जो बॉय था सचिन, उसका स्कोर आपको याद है राहुल के स्कोर से ट्वाइस था। तो स्टूडेंट जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 132। तो इस तरह से आपने दोनों का स्कोर निकाल दिया, राहुल का 66 और सचिन का 132। Hope student all of you have understand these question. This is the question 2 of exercise 4.4. Student अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया, आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बेल आइकन को भी हिट कर दें। स्टूडेंट अगर आपकी कोई क्वेरीज, कोई फीडबैक है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।